नहीं, मैं सक्षम नहीं हूं। मैं उस असुर से युद्ध नहीं कर सकता। मैं योद्धा नहीं बनना चाहता। तारकासुर की तपस्या का क्या कारण हो सकता है? देवराज, तारकासुर का कोई कार्य कभी उद्देश्यहीन नहीं होता। तारकासुर अभी लघोत्तर तप में लीन है और इस तप की विशेषता यह है कि अत्यंत अल्प समय में यह वरदान को फलीभूत कर देता है। हाँ, और इस तप हेतु उनके आराध्य है साक्षात ब्रह्मदेव। और इस समय वो कार्तिकेय रूपी संकट का समाधान ढूंढ रहा है। और अपनी विकृति और दूषित मानसिकता से उसने ये लघु नीति अपनाई है। ओम ब्रह्मणे नमः। तो क्या ब्रह्मदेव इस विकट परिस्थिति से अभिज्ञ होते हुए भी इस असुर को वरदान दे देंगे? देवराज, ब्रह्मदेव के पास और कोई विकल्प है कहां? भगवान और भक्त के मध्य एक प्रतिबंध होता है और इस मर्यादा का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता, साक्षात ब्रह्मदेव भी नहीं। अरे, इसे क्या हो गया? ऐसा क्या देख लिया इसने? ये चुप जाओ, सब चुप जाओ, भागो सब। हाँ, भागो भागो, ये तो कुमार कार्तिकेय फिर से हम लोगों को अपने पीछे पीछे भगाने लगेंगे। ऐसा भी क्या हो गया जो कुमार कार्तिक के इतने गंभीर दिख रहे हैं? सावधान रहो, ये अवश्य हमारे विरुद्ध कोई नया षड्यंत्र है। कदाचित कुमार मुझसे कोई परामर्श करना चाहते हैं। कुमार को ये क्या हो गया? ये तो महादेव के पास थे। नहीं, मुझे प्रभु के पास जाकर ही पूछना चाहिए। आओ पुत्र, तुम उचित समय पर आए हो। भोजन तैयार है।
मुझे पता था नंदी, तुम अवश्य मेरे पुत्र के प्रति तुम्हारे अपरिमित प्रेम का आभास है मुझे। सत्य तो यह है नंदी कि मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। प्रभु, कुमार के मुख का तेज, उनकी चपलता और नटखटपन, ये सब धूमिल क्यों प्रतीत हो रही है? कुमार कुमार नहीं लग रहे थे। ऐसा भी क्या हो गया है? बताइए ना प्रभु। बताओ ना पुत्र, क्या हुआ? क्या किसी के कथन से तुम्हें कोई ठेस पहुंची है? कहीं चोट आई है तुम्हें? कुछ चाहिए तुम्हें पुत्र? माता, आप दोनों मुझे यहाँ इसलिए नहीं लाए हैं क्योंकि मैं आपका पुत्र हूं, अभी तो इसलिए लाए हैं क्योंकि आप सब मुझे योद्धा बनाना चाहते हैं। क्षमा करें प्रभु, किंतु कुमार का कथन उचित है। वो इतने अल्प आयु में इतने संकटपूर्ण कार्य को कैसे पूर्ण कर सकते हैं? नंदी, जब एक शिशु अपने पैरों पर पहली बार खड़ा चलने का प्रयत्न करता है तो हम उसे गिरने देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम उससे प्रेम नहीं करते या हमें उसकी चिंता नहीं। अभी तो इसलिए क्योंकि हमें यह पूर्व विदित होता है कि चलने की प्रक्रिया में गिरना तो संभव है। यदि गिरने से भयग्रस्त हम उसे चलने नहीं देंगे तो वो अपने जीवन में कभी चलना नहीं सीख पाएगा और गिरकर संभलना भी नहीं सीख पाएगा। नंदी, जिस प्रकार सुख की अनुभूति के लिए दुख का आभास होना अनिवार्य है, उसी प्रकार साहस की अनुभूति के भय का सामना करना अति आवश्यक है। मैं भयभीत हूं माता। मुझे तो यही ज्ञात था कि इस संसार में केवल मैं और मेरी 6 माएं हैं। पशु, पक्षी, सुगंधित पुष्प, वन, यही समझता था कि ये संसार बहुत सुंदर और सुरक्षित है। किंतु ये संसार तो अत्यंत क्रूर है। यहाँ कुछ ऐसे असुर भी हैं जो एक बालक को मारना चाहते हैं, अत्याचार करते आए हैं इस संसार पर, और उन्हें रोकने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। मैं युद्ध नहीं कर सकता माँ। मैं उस ससुर का सामना नहीं कर सकता हूँ। कार्तिकेय ने हमें माँ कह के संबोधित किया। तुम चिंता मत करो पुत्र, यदि तुम्हें युद्ध नहीं करना है तो कोई तुम्हें विवश नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। युद्ध तो उसे करना होगा नंदी, और कार्तिकेय को युद्ध के लिए सक्षम मैं स्वयं बनाऊंगा।